एक पुराने गांव के दिल में जहां फलती फूलती फसलों की खुशबू से हुआ मीठी महकती थी और जमीन के नीचे जमीन जरखेज खेतों का पैबंद थी, भूला खड़ा था एक मजबूत किसान। भूला की खाल मुसलसल धूप में बरसों की मेहनत से कांसी बन गई थी और उसने रिवायती धोती और पगड़ी पहनी थी जो सादगी और मेहनत की बात करती थी। इसके हाथ खुरदरे लेकिन नर्म थे जब उन्होंने ताज़ा सब्जियों से भरी टोकरी को झूमका, हर एक इसकी लगन और हुनरमंद खेती का सबूत है। इस मुतहर्रिक मंजर के पार मिट्टी की झोंपड़ियों और लहराते सब्ज खेतों के पेचवर्क से निशान जद एक ऐसी शख्सियत खड़ी थी जो आज इस किसान रतन एक अमीर जमींदार से बिल्कुल मुतसादिम थी। रेशम में लिपटा जो सूरज की रोशनी में चमकता था, रतन अपने वसीओ अरीज घर के साथ झक गया। इसके चेहरे पर हमेशा के लिए मुस्कुराहट छाई हुई थी। इसकी आंखें एक बाज की तरह तेज अर्ध गिर्द हलचल मचाने वाले गांव वालों को स्कैन करती थीं, हर एक उसके असर और रसूख और चालाक फितरत से वाकिफ था। भूला जब इसने गांव के दिल से बाजार के चौक तक अपना रास्ता बनाया तो इसे टोकरी से ज्यादा का वजन महसूस हुआ, एक जिम्मेदारी का वजन, और उम्मीद है कि वो अपनी पैदावार मुनासिब कीमत पर बेचकर अपने खानदान का पेट पालेगा। इसे पिछले सीजन की फसल याद आई और रतन ने किस तरह अपनी सब्जियां उनकी कीमत के एक हिस्से पर खरीदने का मंसूबा बनाया था। भूला जैसे ही बाजार के करीब पहुंचा, रतन की छेदती हुई निगाहें उसके पीछे पड़ गईं। आह भूला, रतन ने पुकारा। इसकी आवाज़ लिबास से ज्यादा रेशमी थी। लगता है एक और कामयाब फसल। भूला ने इस बात में सर हिलाया, इस आदमी के इरादों से होशियार। दरहकीकत ये खुदा की नेमत थी। इसने टोकरी को अपने कूले पर रखते हुए जवाब दिया, शायद आप अपनी पैदावार मुझे दोबारा बेचने पर गौर करेंगे। इससे आपको मसरूफ बाजार का सफ़र बच जाएगा और आपको फौरी पैसे मिलेंगे। रतन ने एहसान मंदी का इजहार करते हुए मशवरा दिया। भूला ने हिचकिचाते हुए पिछले मामलात को याद किया जो हमेशा रतन के हक में थे, लेकिन जैसे ही इसकी आंखों ने हलचल से भरे बाजार को देखा, एक नए अज़्म ने इसे भर दिया। शुक्रिया रतन, लेकिन ने खिले बाजार में अपना मौका ले लूंगा, भूला ने मजबूती से कहा। एतमाद अपनी आवाज़ को जोड़ता हुआ था। दोपहर के सूरज की चमक के साथ भूला रतन के पास से गुजरा। इसका सर ऊंचा था। गांव ने जिंदा और पर उम्मीद महसूस किया और पहली बार भूला ने महसूस किया कि तिजारत और आज़ादी में इंसाफ इसकी गिरफ्त में है। सूरज, खेत और लोग उसके फैसले की बाज़गश्त करते नजर आते थे। छोटे लेकिन पुरजोश गांव में तब्दीली की कहानियां सुनाते थे।